अब सर मैं वैधानिक विषयों पे आता हूं। बहुत सी बातें की गई, तो सर बार बार ये कहा गया कि आपको प्रेजाइड करने का अधिकार कहां से है। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बोलिए, आप बोलिए। सर बार बार ये बात कही गई कि आप कहां से प्रेजाइड कर रहे हैं, आपको किसने चुना है। तो सर लगता है कि थोड़ा सा उधर के लोगों को मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। और सर आज सर मैं आपकी अनुमति से वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं। संविधान में आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95। अच्छा मैंने कह दिया, आपके पास पहुंचा दूंगा। अब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95, आर्टिकल 96, ये सर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, स्पीकर की नियुक्ति होती है, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होती है, और स्पीकर इस्तीफा भी दे सकता है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी आ सकता है। लेकिन संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई, क्या स्पीकर को ऐसे ही हटा दिया जाए। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं, स्पीकर एक उच्च पद है, इसलिए स्पीकर के हटाने की प्रक्रिया में प्रामाणिकता होनी चाहिए। 14 दिन की नोटिस होगी, उसका विचार किया जाएगा और तब उसके बाद हाउस पूरा बहस करेगा। सर कल बहुत कहा गया कि आप क्यों हैं, तो मैं उसका जवाब हूं कि आप इसलिए हैं कि संविधान आपको परमिट करता है। संविधान की धारा 96 में लिखा हुआ है, सर मैं पढ़ूंगा कि अच्छा, will you allow me to argue? Will you allow me to make my submission? Please be seated. Please be seated. सर मुझे इनसे संविधान नहीं सीखना है। चलिए बैठिए आप। आप शेयर के एड्रेस कीजिए बस, प्लीज। तो सर संविधान में लिखा हुआ है सर कि अगर स्पीकर अगर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है तो स्पीकर प्रेजाइड नहीं करेंगे, वो बोल सकते हैं, वो भाषण दे सकते हैं। डिप्टी स्पीकर हैं तो उनके खिलाफ प्रस्ताव है तो वही हाल है। लेकिन सर अगर ऐसी स्थिति है तो कौन प्रेजाइड करेगा। तो संविधान की धारा 95 में इस बात का प्रावधान है, नंबर 1, प्रोसीजर के अनुसार जिनको प्रेजाइड करने के लिए चुना गया है वो करेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो वो जिनको हाउस चुनता है। अब सर ये मैं प्रावधान आपके सामने, मैंने इसका विस्तार से विवरण दे दिया, थोड़ा पढ़ देता हूं सर। 95(2) During the absence of a speaker from any sitting of the House of the People, the deputy speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or if such person is present, then such other person as may be determined by the House shall act as a speaker. आप देखिए सर, और के पहले कॉमा है, उसके बाद और के बाद फिर कॉमा है, and if no such person is present. अब सर आप 96 का मैं लास्ट 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। द स्पीकर, द डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रेजाइड व्हाइल द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एंड द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 95 shall apply in relation to every such sitting as they apply to relation to a sitting from which the speaker or as the case may be the deputy speaker is absent. मतलब 95(2) में है डिप्टी स्पीकर या पैनल। सर ये पैनल कहां से आता है, प्रोसीजर थोड़ा ये भी मैं रखना चाहता हूं सर। ये है रूल्स ऑफ लोकसभा, और रूल्स ऑफ लोकसभा सर इसका पहले मैं रूल 9 पढ़ना चाहता हूं। नॉमिनेशन ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स आफ्टर commencement of the house or from time to time as the case may be, the speaker shall nominate
from amongst the members a panel of not more than 10 persons, everyone of whom may preside over the House in the absence of Speaker and the Deputy Speaker, and when so requested by the Speaker. मतलब उनको प्रेजाइड करने का अधिकार अब पूरा अधिकार है. और अब रूल 10 आइए सर. The Deputy Speaker or other person competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or the rule shall, when so presiding, have the same power as the Speaker when he is presiding. तो ये जो बार बार आप लोग पर गुणी विद्वान लोग सवाल उठा रहे हैं, ये आपको जब आप पैनल में हैं स्पीकर के द्वारा, तो रूल 9 और 10 ऑफ द प्रोसीजर के अनुसार आपको पूरा अधिकार है प्रेजाइड करने का और बातों को समझने का. हाँ, ऐसा है सर. एक बात होती है समझना,